ओम शांति। भगवान हमें जीवन के हर पहलू को बहुत सुंदर ढंग से समझाते हैं। जीवन निर्वाह के लिए धन आवश्यक है, लेकिन धन कैसे कमाएं, वो भी भगवान ने वो सूत्र भी एक गृहस्थी को, एक पारिवारिक जीवन को, एक सामाजिक जीवन को दिया है कि धन को कैसे कमाना चाहिए, जिससे वो धन भी यज्ञ में हो जाए, यज्ञ में धन। तो उसके लिए भगवान कहते हैं कि जब हम धन कमाते हैं तो हमें ये ध्यान रखना है कि धन अवश्य कमाएं, लेकिन उस धन के साथ साथ दुआएं भी कमाएं, दूसरों की ब्लेसिंग भी कमाएं। क्योंकि यदि हम धन छल कपट करके, हेरा फेरी करके, किसी का गला काट करके, किसी को धोखा दे करके कमाते हैं, तो धन तो घर में जरूर आ जाएगा, लेकिन धन के साथ साथ बद दुआएं भी आएंगी, और वो बद दुआएं उस धन में कभी बरकत नहीं दे सकती हैं, उस घर में सुख शांति नहीं रह सकती है। तो धन आएगा, लेकिन साथ में कलह, कलेश, दुख, अशांति, झगड़े, बच्चों का जीवन बिगड़ जाएगा, बहुत सारी चीजें आ जाएंगी। इसलिए धन कमाते हुए हमें कुछ बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। जब भी कोई व्यापार करते हैं, कोई बिजनेस करते हैं, तो उसमें 2-3 बातों का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। हम धन को कैसे कमा रहे हैं? कुछ लोग होते हैं जो इस इंटेंशन से कमाई करते हैं कि मेरा फायदा होना चाहिए, दूसरे का भले नुकसान हो जाए। दूसरा इंटेंशन ये होता है कि मेरा फायदा जरूर हो, दूसरे को भले नुकसान भी ना हो, पर मेरा फायदा जरूर हो। ये भी स्वार्थ है। लेकिन जो सबसे अच्छी वृत्ति है जिससे धन को कमाना है, वो है कि मेरे फायदे से पहले सामने वाले का भी, दूसरे का भी फायदा अवश्य होना चाहिए। इस प्रकार की वृत्ति से हम देखते हैं कि भले धन थोड़ा कम भी आ जाएगा, लेकिन एक अनमोल धन, दुआओं का धन उसके साथ घर में आएगा। और वो जो दुआओं का धन है वो बहुत कमाल कर सकता है, बहुत। आपने कई बार देखा होगा कि कोई घर में ही फिसल के गिरता है और ब्रेन हैमरेज हुआ और डेथ हो गई। लेकिन कई बार ऐसे भी देखने में आता है कि बहुत भयंकर एक्सीडेंट हुआ, गाड़ी चकनाचूर हो गई, लेकिन जो व्यक्ति अंदर बैठा था उसको एक खरोंच भी नहीं आई। तो यहाँ कौन सी चीज काम करती है? दुआएं। दुआएं मन को शांति देती हैं, जीवन में खुशी देती हैं, और बच्चों का जीवन अच्छा बनता है, पारिवारिक जीवन में कलह कलेश खत्म होता है। इसलिए हम जो धन कमाएं उसके साथ दुआएं भी कमाएं, उसका ध्यान अवश्य रखना है। यानी आपके पास 2 प्रकार के जो बैंक बैलेंस है ना, वो होने चाहिए। एक जिसमें हम पैसा जमा करते हैं, और दूसरा बैंक जिसमें हम दुआएं जमा करते हैं। हमेशा जीवन में ये देखना है कि कभी किसी की बद दुआ नहीं लेनी है। उचित लाभ लेते हुए, दुआएं लेते हुए हम जीवन में कमाई करेंगे, तो वो जो धन घर में आएगा वो सात्विक धन होगा, वो पवित्र धन होगा, और उस धन में बरकत होगी। उस धन में जिस काम को लगाएंगे वो सफल होगा। और वैसे भी हम देखते हैं कि धन को लक्ष्मी का स्वरूप माना गया है। हम दीपावली आती है, लक्ष्मी जी का आवाहन करते हैं, धन लक्ष्मी की पूजा करते हैं, तो उसके पहले बहुत सुंदर तैयारी करते हैं कि सारे घर की सफाई करते हैं, शुद्धता। सभी, चाहे गरीब से गरीब व्यक्ति भी होगा, वो भी अपने घर की झाड़ पोंछ करेंगे,
थोड़ा लिपाई पुताई करेंगे, स्वच्छता होगी तो लक्ष्मी जी आएंगी। इसके पीछे भाव क्या है? लक्ष्मी माना डिविनिटी, लक्ष्मी माना प्योरिटी। लक्ष्मी वहीं पर प्रसन्न होती है, वहीं पर आती है जहाँ दिव्यता है, जहाँ पवित्रता है। तो हमें अपने मन में, वचन में, कर्म में, व्यवहार में और व्यापार में जितना हम पवित्र रहेंगे, शुद्ध रहेंगे, छल कपट से परे रहेंगे, और वो जो हम धन कमाएंगे वो धन पवित्र धन होगा, वो धन सात्विक धन होगा, वो धन यज्ञ जैसा धन होगा, और उस धन से जीवन में सुख शांति आएगी। उसके साथ साथ हम जो धन कमा करके लाते हैं उसी से अन्न खरीदते हैं और उसी अन्न को सारा परिवार खाता है। तो ये भी कहा जाता है कि जैसा अन्न वैसा मन, और जैसा मनुष्य का मन होता है, अगर मन पॉजिटिव है तो उसका शरीर भी तंदुरुस्त रहता है। अगर मन में नेगेटिविटी है तो शरीर में भी बीमारियां होती हैं। तो धन अगर पवित्र है तो उससे अन्न पवित्र, अन्न पवित्र है तो उससे मन पवित्र, और पवित्र मन से पवित्र तन, और जिसका मन और तन पवित्र है उसके संबंध भी सुखदायी हो जाते हैं और जीवन आनंद में रहता है। तो भगवान हमें ये एक बहुत सुंदर सूत्र देते हैं कि धन अवश्य कमाओ, उसकी कोई मनाही नहीं है, लेकिन उस धन के साथ दुआएं कमाओ, पवित्र धन कमाओ, तो वो धन जीवन को आनंदित करेगा, सुख में करेगा, और कभी धन की कमी किसी भी रूप में जीवन में नहीं होगी। ओम शांति।